आगे कार्य के संचालन के लिए संगीत विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ। मैम, मेरी आवाज सुन रही हैं तो हमें ज्वाइन करें। धन्यवाद डॉक्टर गरिमा। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि शुक्ला, हमारे साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय के योग विभाग द्वारा आयोजित 12 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। अभी डॉक्टर गरिमा ने इस कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा, इसका उद्देश्य, सभी बातों पर अपने विचार रखे। आज की औपचारिकताओं को आरंभ करने से पूर्व इस कार्यक्रम की और गरिमा बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ स्मरण करते हुए नमन करना चाहूंगी हमारे महाविद्यालय के भूतपूर्व सचिव स्वर्गीय कुंवर ओमकार जी को, जिनकी सोच थी कि हमारे महाविद्यालय में छात्राओं को योग की शिक्षा अवश्य ही मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि योग सही तरह से जीने का विज्ञान है, हमारी जीवन शैली का पूर्ण सार है। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि वैश्विक स्तर पर योग के महत्व, उसकी उपयोगिता को माना गया और 2015 से 21 जून को योग दिवस के रूप में माना जा रहा है। हमारे माननीय कुंवर साहब ने इसकी उपयोगिता की कल्पना 2004 में ही कर ली थी। उनके अथक प्रयास से महाविद्यालय में योग विभाग स्थापित हुआ। उनका प्रयास उनके आशीर्वाद से पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। समय पर हमारे अनेक अवार्ड्स लेकर हमारे महाविद्यालय को गौरव प्रदान करें। समस्त महाविद्यालय परिवार उन्हें नमन करता है। हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। आज व्याख्यान श्रृंखला के इस कार्यक्रम में हमारे लिए हर्ष का विषय है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे महाविद्यालय प्रबंध समिति के माननीय सचिव महोदय श्री मनोज गोयल जी, परंतु किसी आकस्मिक कारणों से हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो सके, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी सद्भावनाएं हमारे कार्य को विस्तार देने के लिए उत्साहित करती हैं। हम सभी के प्रति उनका स्नेह सदैव ही है। हम सब उनके आभारी। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं महाविद्यालय प्रबंध समिति के सह सचिव महोदय श्री मनोज मंगल जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपना अमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। समय समय पर महाविद्यालय की कोई भी एक्टिविटी हो, हमारा प्रबंध तंत्र, हमारी प्राचार्य डॉक्टर राकेश अरोड़ा मैडम, आप सभी के संरक्षण में हम अपनी कल्पना को बड़े उत्साह के साथ साकार रूप देते हैं। हमारे साथ हमारी प्राचार्य डॉक्टर राकेश अरोड़ा मैडम उपस्थित का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उनके मार्गदर्शन के बिना कोई भी कार्य संभव ही नहीं जान पड़ता। मैं प्राचार्य मैडम का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्री मनोज मंगल जी से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने आशीर्वचन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। मनोज मंगल जी। मुझे हार्दिक खुशी हो रही है कि साहू रामस्वरूप के योग विभाग के द्वारा एक योग विषय व्याख्यान श्रृंखला का शुभारंभ किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस महामारी में का सबसे बड़ा रोल है। सैनिटाइजर और मास्क हमें बाहर से तो सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की सुरक्षा के लिए योग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव कर सकता है और हमें बहुत ज्यादा हमारे शरीर को डेवलप कर सकता है।
इस समय महामारी के समय सारे डॉक्टर्स, सारे सरकार सभी लोगों से कह रही है, हमारा आयुष मंत्रालय भी कह रहा है कि योग के द्वारा ही आप अपनी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और करो, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक हमारी जो आंतरिक प्रणाली है वो योग से ही इम्प्रूव हो सकती है, और इम्यूनिटी पावर जितनी इम्प्रूव होगी उतना ही हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। हमें इस बीमारी से बचने के लिए योग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और अपने आप को योग के माध्यम सर की शायद कनेक्टिविटी में कोई व्यवधान आ गया है। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं मैम से अनुरोध करूंगी कि मैम आगे प्रसारित। अवश्य। मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे साथ हमारे महाविद्यालय के अन्य शिक्षिकाएं भी जुड़ी हैं। आप सभी शिक्षिकाओं का स्वागत है हमारे बीच। डॉक्टर आशा गुप्ता जी हिंदी विभाग, डॉक्टर राधा यादव जी शिक्षा शास्त्र विभाग, डॉक्टर सीमा गौतम इतिहास विभाग, डॉक्टर दीपशिखा संगीत विभाग, डॉक्टर अनीता हिंदी विभाग। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कार्यक्रम की तो आप रौनक हैं। अब मैं अपनी प्राचार्य डॉक्टर राकेश अरोड़ा मैडम से निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचन के साथ इस व्याख्यान श्रृंखला को आरंभ करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर राकेश अरोड़ा मैडम, अनम्यूट कर दो। हाँ, नमस्कार। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी 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 जी। ओके ओके ओके। मैं डॉक्टर गरिमा गंगवार को इस लेक्चर वेब सीरीज को प्रारंभ करने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। योगश चित्तवृत्ति निरोधा के सही अर्थ को समझना और जीवन में उतारना आज संकट के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। एक व्यक्ति में अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और हायर कॉन्शियसनेस को विकसित करने के लिए योग का कोई विकल्प ही नहीं है। हमारी भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। स्वस्थ शब्द हेल्थ का पर्याय हो ही नहीं सकता। स्वस्थ का अर्थ ही है स्वयं में स्थित, और शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें योग की शरण में आना ही पड़ेगा। इस श्रृंखला में भाग लेने वाले सभी सुधी वक्ताओं का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ एवं औपचारिकता के तहत इस व्याख्यान श्रृंखला के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मुझे आज ये कहते हुए हर्ष है, गर्व है कि हमारे बीच हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं उनका महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच अपना अमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी, डॉक्टर साहब को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच, विचार
उनका कार्य, अपने विषय में दक्षता उनका स्वयं ही परिचय सिद्ध करती है। वर्तमान में डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी योग विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में प्रोफेसर एवं डीन के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आज कोविड-19 के विषम काल में, इस काल के दुर्भाग्य से परे, हमने अपना सौभाग्य बना लिया कि आप जैसे महान विचारक, विद्वान का ज्ञानवर्धन और प्रेरक व्याख्यान सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। मैं आपका अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी। आज आपका व्याख्यान का विषय है आधुनिक जीवन में योग की प्रासंगिकता। वास्तव में आज की भागती दौड़ती जिंदगी में मानसिक तनाव होते ही रहते हैं। माना योग उनका त्वरित निदान नहीं है, परंतु उस तनाव, परेशानियों का मुकाबला करने के लिए यह एक बहुत ही सिद्ध विधि है जो हमारी सहायता करती है। अधिक समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने माननीय वक्ता डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी को। कृपया अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी। सभी को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। ठीक है। मैं ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आवाज और वीडियो दोनों आ रहे हैं? जी सर, आ रहे हैं। का जो ये विषय है आधुनिक जीवन योग, इसके विषय के ऊपर ये वेबिनार आयोजित किया। इसके लिए मैं डॉक्टर गरिमा को भी बधाई दूंगा। आचार्य जी, डॉक्टर राजेश अरोड़ा जी, इसकी कन्वीनर डॉक्टर शशि शुक्ला जी, सभी का बहुत बहुत। इसमें महाविद्यालय के मैनेजमेंट के लोग भी सम्मिलित हुए हैं। पहले भी उत्साहवर्धन करते रहे हैं, आज भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इसके लिए उनको भी बहुत हार्दिक बधाई मैं देना चाहूंगा। मैं पहले भी आपके इस महाविद्यालय में आके वहां व्याख्यान दे चुका हूं, कई वर्ष हो गए। आज फिर अवसर मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं विषय लेता हूं। आज का ये जो संकट काल है, कोविड-19 महामारी का समय चल रहा है और केवल हम ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व इससे ग्रस्त है और आज त्रस्त है। इससे निवारण का अभी तक कोई उपाय उनको नहीं मिला। मैं समझता हूं कि जब तक निवारण के लिए कोई उपाय मिलता है, तब तक न जाने कितने लोग काल के गाल में समा चुके होंगे। बहुत ही विकट ये समस्या है और आज जब कुछ नहीं मिल रहा है, तब योग की तरफ को देखा जा रहा है। और मैं समझता हूं आज का जो ये
योग की ओर को उन्मुख होना है, ये बहुत ही उपयोगी है और इसकी आज आवश्यकता भी है। हम लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद हैं। अधिकांश लोग इस समस्या से व्यथित हैं कि हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार, हमारा नौकरी और परिवार का भरण पोषण, साथ ही ये भी आशंका है कि परिवार स्वस्थ रह पाएगा कि नहीं, हम भी आगे रह पाएंगे कि नहीं। तो विभिन्न मानसिक रोगों से भी ग्रस्त हो रहा है। घर में बैठ करके सामाजिक स्थिति खराब होती जा रही है, मिलने जुलने का सब बंद हो गया है, हम दूरी बनाए हुए हैं, अपने घरों बैठे पड़ोस में भी नहीं जा रहे और अपने परिवार में भी अपने परिवार तक सीमित हो गए हैं, उसमें भी बड़ा सावधानी पूर्वक। और कोई कोई जो ग्रस्त हो जाता है उसको तो बिल्कुल अलग ही रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब घर में भी अलग रहने की स्थिति हो तो व्यथित होना तो स्वाभाविक है। आज इसमें आप ये देखिए कि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोग हो रहे हैं। घरों में बैठे कोई व्यायाम नहीं हो रहा, कुछ कार्यकलाप नहीं चल रहे, तो ना तो शरीर स्वस्थ रह पा रहा है और मानसिक अवस्था भी अपने आप में कुंठा और तनाव जनक है। ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार योग का आश्रय लेकर के स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं, ये विचारणीय है। योग को अभी प्रिंसिपल मैडम ने योग सूत्र का एक सूत्र उल्लेखित किया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और बहुत ही अच्छी स्थिति ये है कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण कहा गया है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो मन ही है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और जिसके आधार पर हम क्रियाकलाप न करने के कारण पीछे रह जाते हैं। मन को ही मजबूत बनाना है तो हम विषम परिस्थितियों में भी साम्यता ला सकते हैं। मन जब कमजोर हो जाता है तो हम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मन को दृढ़ करना बहुत जरूरी है। अथर्ववेद में मन के रोगों के बारे में वर्णन करते हुए वहां कहा गया है कि श्रोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदोषी तनुदोषी। ये 6 चीजें हैं, श्रोक, मनोहा, खन, निर्दाह, आत्मदोषी, तनुदोषी। क्या है ये? मन को व्यथित करने वाले हैं। मन, श्रोक कहते हैं दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का भाव रखने वाला। जब कोई दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का भाव पैदा करता है तो वो पहले अपने मन के अंदर वो भाव पैदा करता है, तब दूसरे को पीड़ा पहुंचाएगा। अगर मैंने किसी को कष्ट देना है तो उस कष्ट देने की योजना मुझे अपने मन में पहले बनानी पड़ेगी, तो वो उसको तो बाद में मिलेगा, पहले मुझे मिल चुका है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। मनोहा कहते हैं मन को मारने वाला। तो मन को मारने वाला मतलब उत्साहहीन होना। उत्साहहीन हुआ तो वो काम करने लायक नहीं बचा। उत्साहहीन कोई काम करता है? हर काम के लिए पहले उत्साह चाहिए। और आपने देखा होगा, खनह कहते हैं
अपना नुकसान खुद करने वाला। वो हम कोई कहता है ना, जैसे अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना, अपना नुकसान खुद करना। तो जो मन में विचार नहीं करता वो अपना नुकसान खुद ही कर लेता है। इससे पता लगता है उसकी विवेक शून्यता की स्थिति का। उसको विवेक ठीक नहीं होगा तो क्या करेगा, अपना नुकसान खुद करने की स्थिति होती है। और निर्दहा का ईर्ष्या और वैमनस्य का भाव पैदा करना। जब हम ईर्ष्या का भाव मन में लाते हैं तो ईर्ष्या हमारे अंदर पैदा हुई। जिसके लिए ईर्ष्या हमारे मन में आई है उसको तो पता भी नहीं होगा कि मेरे से कोई ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन वो ईर्ष्या हमने अपने मन में पैदा की और हम ही उससे ईर्ष्या से जल रहे हैं। फिर आत्मदोषी कहा है अपने आप को अपराधी मान करके अपराध भावना से ग्रस्त होना और अपने को दोषी मान करके व्यक्ति अपने आप को दोषारोपण करता, फिर डिप्रेशन में चला जाता है, फिर अपने आप को कष्ट देने की स्थिति में आ जाता है। उसको कहा तनुदोषी, अपने शरीर को कष्ट देने की स्थिति, तनुदोषी हो जाती है तो आत्महत्या की प्रवृत्ति तक आ जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। ये सब विकृतियां अपने आप ही मन में हम ही पैदा करते हैं, तो मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। और जब हम इनके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। मन ही है जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाने वाला है। मन ही है जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ा देता है। और वही मन है जब निरुत्साहित हो जाता है तो हम एक कदम भी आगे रखने में समर्थ नहीं होते। इसलिए इस मन को कंट्रोल करने की जरूरत है। और उपाय योग सूत्र में भी कहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। गीता में कहा है अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। आप उस विषम स्थिति का विचार कीजिए जब अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई और मोहग्रस्त होकर के अर्जुन को डिप्रेशन हो जाता है, निरुत्साहित हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, त्वचा में जलन होने लगती है, घबरा जाता है, हाथ से धनुष छूट जाता है और वो युद्ध क्षेत्र में स्थित रथ में ही बैठ जाता है, हथियार डाल देता है। जिस सेना को जिसके आधार पर युद्ध जीतने की कल्पना की गई थी वही हथियार डाल के जब बैठ जाता था उसका क्या होगा, ये आप सोचिए। ऐसे समय में भगवान कृष्ण ने जो उन्हें उपदेश दिया गीता के रूप में, वहां उन्होंने ये कहा है कि अपना कर्म करना हमारा सबका अधिकार है। हम अपना कर्तव्य कर्म करें और वो कर्म जब हम कर लेंगे तो फल तो निश्चित है, क्योंकि कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, हमारा जो मनुष्य का अधिकार है, हमारी जो लिमिट है वो केवल कर्म करने तक है। फल लेने की हमारी लिमिट नहीं है, फल लेने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। फल तो कर्म के साथ बंधा हुआ है और कर्म फलदाता परमात्मा है। इसलिए हम अपना जो कर्तव्य कर्म है वो करें और फल की चिंता छोड़ दें, निश्चिंत होकर के कर्म करें। तो ऐसा कर्म किया हुआ वो कभी विफल नहीं होता। और जब हम कर्म की यहाँ बात कर रहे हैं, कर्म के साथ में फल जुड़ा हुआ है और जैसा जो कर्म करता है उसका फल वैसा ही होता है।
ये कुछ व्यवधान आ गया क्या? हेलो हेलो सर हेलो, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है ना? ठीक। हाँ सर आ रही है। तो कर्म के साथ में जो फल जुड़ा हुआ है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा, और बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होता। इसलिए कहा भी है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अच्छा बुरा कर्म जो भी हम करेंगे उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। और मनुष्य हरदम कर्म करता है, कोई क्षण बिना कर्म के नहीं बीतता। इसलिए हम कितने कर्म कर चुके हैं और कितने और अभी करेंगे, उन सब का फल भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। तो अच्छे कर्म का फल सुख के रूप में, बुरे कर्म का फल दुख के रूप में। लेकिन जहां तक हम सैद्धांतिक दार्शनिकों की बात करते हैं, वहां ये कहा दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकी पुरुष जिसको ज्ञान हो जाता है उसके लिए सब कुछ दुख ही दुख है। इस संसार में हम जिस सुख की तलाश करते हैं, क्या इस संसार में वो सुख है? हम परमात्मा का स्वरूप ही आत्म तत्व को मानते हैं। तो परमात्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये कहा सत चित आनंद, सत सदा रहने वाला, चित चेतन और आनंद रूप है, जिसमें दुख का लेस मात्र भी नहीं है। तो अगर हमें सुख की प्राप्ति करनी है तो इस संसार में सुख नहीं है, उस परमात्मा की सन्निधि में ही सुख है। तो हम इस संसार में रहते हुए यदि सुख चाहते हैं तो उस परमात्मा की सन्निधि चाहिए। ईश्वर का को पराप्रपत्ति और कहा है शास्त्रों में, भक्ति में उस वेदन कहा है। सम कीर्तनम स्मरण देवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदन है, अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पण कर देना। और यही उन्होंने कहा, तुम्हारा करना कर्म करो, और जो भी कर्म करो वो मुझे अर्पण कर दो। मुझे अर्पण कर दो। जब मुझे अर्पण कर दोगे कर्म में नहीं भोगना पड़ेगा। गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है, लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रमिव अमृता। जैसे जल में रह करके कमल का पत्ता जल से अलग रहता है, ऐसे ही हम इस संसार में रहते हुए इस संसार से अलग रहें। और कैसे रहें? ब्रह्मण्याधाय, उस ब्रह्म को आश्रय मान करके, ब्रह्म को अर्पित करके जो कर्म किया जाता है वो कर्म फल नहीं देता। उस कर्म का फल ना भोगा, ये हमें निष्काम कर्म का संदेश देता है। और निष्काम कर्म करने वाला जन्म नहीं लेता, मुक्ति हो जाती है। तो जो हम शास्त्रीय विवेचन करें इसका, तो परमात्मा का यही संदेश है कि हम ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मान करके रहें। यदि हम ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मान करके रहेंगे तो ये स्थिति जो आज की है, इसको हम धैर्य पूर्वक सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। ये पहली आवश्यकता है ईश्वर प्रणिधान। और इसके साथ ही इन स्थितियों से निपटने के लिए योग में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। शोधन क्रियाएं हैं, षटकर्म, शरीर का शोधन की क्रियाएं हैं। आज देखिए ना, हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, हम बार बार हाथ धोने की बात कर रहे हैं, कपड़े धोने की बात कर रहे हैं, दूर रहें और साफ सुथरा रहें इसकी बात कर रहे हैं। तो सब्जी तक भी धो धो के खाई जा रही है।
बाजार से लेके आते हैं, आकर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, इतनी सफाई का ध्यान है। ये सफाई का ध्यान हमें पहले ही रखना चाहिए। योग में कहा शौच, शुचिता, पवित्रता रखनी चाहिए। आज क्या हम पवित्रता रखते हैं? खुद देख लीजिए। आज हमारा खान पान व्यवस्था क्या है? जो जाके दावत होती है, वहां खड़े खड़े होकर के बात करते हुए, घूमते हुए खाते हैं जैसे पशु खाते हैं। तो हमारी अपनी खाने की स्थिति नहीं है। बैठ करके एकांत में बिना बोले खाने का विधान है और हम वही नहीं करते। साफ सुथरे रहने का है, चौके में जाकर के पहले बैठ करके खाया जाता था। अब चौका तो दूर रहा, हम वैसे भी बैठ करके नहीं खाते। तो शौच दो प्रकार का कहा है, शारीरिक और आंतरिक। शौचम तो द्विविधम प्रोक्तम, बाह्यम आभ्यंतरस्तथा मृज्जलाभ्याम तो बाह्यम मन शुद्धि तथांतरम। तो उसी मन की शुद्धि को आंतरिक शुद्धि कहा है। और मन की शुद्धि कैसे होगी? इसके लिए कहा है, मनु महाराज कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्धंति, जल से शरीर शुद्ध होते हैं। मन है सत्येन शुद्धति, मन सत्य के आचरण से शुद्ध होता है। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, विद्या और तप के द्वारा आत्मा की शुद्धि कही है, और बुद्धि की शुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए। हम अविद्या के कारण ही दुख पाते हैं, और जब अविद्या दूर हो जाती है, विद्या आ जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो हम तत्व बोध होने की स्थिति में, यथार्थ बोध होने की स्थिति में हम एक्चुअल पोजीशन जान लेते हैं और दुख की निवृत्ति हो जाती है। हमें अपने आप को इस शुचिता का ध्यान रखने के लिए आज कोविड-19 के दौर में बहुत जरूरी है। साथ ही शोधन क्रियाएं हैं, नेति है। आप नासा मार्ग को शुद्ध करने के लिए सूत्र नेति, जल नेति करें और कपालभाति का प्रयोग करें। जैसे बर्तन को मांज के फिर साबुन से मांजने के बाद पानी से धोया और फिर हवा से सुखा दिया उसको। ऐसे नासा मार्ग जब शुद्ध हो जाएगा तो उसके बाद में ये जो लक्षण बताए हैं कोविड के, जुकाम और खांसी होना, तो उसकी निवृत्ति होगी। कफ की निवृत्ति गले में है कंठ, तो उज्जाई प्राणायाम का प्रयोग करें। षटकर्म की क्रियाओं में धोती का प्रयोग करें, तो उससे कंठगत जो कफ है उसकी निवृत्ति हो जाएगी और खांसी और जुकाम की स्थिति से बच जाएंगे। पाचन क्रिया ठीक होगी तो बुखार जो है वो बुखार रोग नहीं है, बुखार भी बताया। तो बुखार क्यों है? क्योंकि जब हमारा पेट गड़बड़ हो गया तो पेट गड़बड़ होने के कारण से हमारी मल संचय हो गया है। उस मल को जराने के लिए जो शरीरस्थ अग्नि है वही अपने आप को उतना तीव्र कर लेती है जिससे वो जल जाए, वही बुखार के रूप में है। तो उसको जलाने के लिए जो अग्नि पैदा हुई है वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब पेट ठीक रहेगा। इसलिए पेट को ठीक रखने के लिए वस्ती क्रिया है, नौली है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही हम जैसे धोती के लिए कहा है, धोती कर्म यासो कहे पट्टी 16 हाथ, कोड 18 ना भवे करे जुनत प्रभात। 16 हाथ की एक पट्टी मलमल की होती है, उसको 4 अंगुल चौड़ी का, चौड़ी अंगुल 4 की मही वस्त्र की होए, जल में भे निचोड़ कर निगल कंठसों सोए। उसको अंदर निगला जाता है, आमाशय में चली जाती है और
फिर का निगल कंठ सो सोए सिरा बाहर रह जावे, फिर निकास ऐता ही पित्त कफ दो उलावे, काया होवे शुद्ध ही भजे पित्त कफ रोग, सुखदेव कहे धोती कर्म साधे योगी लोग। ये धोती करने से कफ और पित्त के रोग नष्ट हो जाते हैं। ये कफजन्य ही रोग है, इसकी निवृत्ति हो जाएगी। तो जिसको अटैक हुआ उसके लिए तो ये उपाय है, और बाकी अटैक ना हो तो वो इम्यूनिटी बढ़ाए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सब तो है ही, इनके साथ में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे? बड़ा सावधानी पूर्वक, केवल देख के नहीं करना, अच्छी तरह सीख करके करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हम विधि पूर्वक करें। बंधों का प्रयोग करना होता है और अधिकांश लोग बंधों का प्रयोग नहीं करते। मेरे पास में ऐसे काफी लोग आए हैं जो गलत अभ्यास करके रोगग्रस्त हो गए और उनको फिर ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो प्राणायाम का अभ्यास सीखे हुए किसी योगी से सीखे, योगाचार्य से सीखे और उसके बाद अभ्यास करें। किस प्राणायाम का अभ्यास उपयुक्त रहेगा? नाड़ी शोधन करेंगे, फिजियोलॉजी को मेंटेन करेगा। अगर किसी में कोई कमी होती है तो वो पूर्ति होगी, और किसी में अधिक है तो वो बराबर हो जाएगी। फिजियोलॉजी को मेंटेन करने वाला ये नाड़ी शोधन, इसके साथ ही प्रयोग करें भस्त्रिका और भ्रामरी का। भस्त्रिका भी कफ निवृत्ति के लिए, आमाशय भी ठीक रहेगा, और इनका प्रयोग करने के लिए चेतावनी दी गई है कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत वश्य शनै शनै तथैव सेवितो वायु रनथा अंति साधिकम। जैसे हाथी और जंगली जानवरों को, शेर को हम धीरे धीरे वश में कर लेते हैं, फिर सर्कस में उनका अपनी इच्छा अनुसार चला करके कमाल दिखाते हैं। अगर एकदम से कोई जंगल में शेर के आगे पड़ जाएगा तो क्या होगा उसका, ये आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे ही प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे करके करें, तो उससे सावधानी पूर्वक करने से इसके ऊपर हम प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, और प्राण का प्रयोग जहां हम चाहे वहां कर सकते हैं। शरीर में प्राण को हम जहां चाहे वहां पहुंचा सकते हैं, और जहां आवश्यकता है उसकी वहां प्राण को पहुंचाए तो रोग को दूर कर सकते हैं। साथ ही प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से हमारी लंग्स की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है, और इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, इसके कारण इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो प्राणायाम का अभ्यास बड़ा सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और रोग से ग्रस्त होने की स्थिति नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति हो तो आसनों का प्रयोग तो आप कर ही रहे होंगे। आसनों के लिए सिंपल आसन, लेकिन ज्यादा देर तक करें। उस एक आसन को, सिंपल को जब ज्यादा देर तक करेंगे तो उसका इफेक्ट अंदर तक जाएगा। अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो शरीर में थकान देगा और व्यायाम की स्थिति तो होगी, लेकिन योग की स्थिति वो नहीं कहलाती। व्यायाम और योग में यही अंतर है कि व्यायाम करने के बाद आप थकान महसूस करते हैं, योग करने के बाद में थकान महसूस नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत भी एनर्जी खर्च हुई है, उसको हम शवासन करके बाद में पूर्ति कर लेते हैं। इसके लिए मेरा ये सुझाव था कि आसनों का प्रयोग हम करें सिंपल, लेकिन देर तक करें। प्राणायाम का प्रयोग करें, षटकर्म की क्रियाओं का करें, मेडिटेशन के लिए बैठे, और निद्रा की स्थिति है तो उसके लिए शवासन और योग निद्रा का अभ्यास करें। इस प्रकार से करके हम इससे बच सकते हैं। साथ ही एक और समस्या जो आजकल देखी जा रही है, परिवारों में एक जगह हम यहाँ घर में बैठे हैं, एकांतवास भी है, लेकिन वो एकांतवास परस्पर कलह क्लेश भी देने वाला है। जब एक आदमी लगातार 24 घंटे आमने सामने बने रहेंगे तो आपस में कुछ न कुछ
वैमनस्य हो जाता है। परिवार के साथ अपना तालमेल बिठाएं, एडजस्टमेंट करें, क्योंकि एडजस्टमेंट ही लाइफ है। बिना एडजस्टमेंट के जीवन नहीं चलता। और गाड़ी के लिए दोनों पहिए चाहिए, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। तो दोनों पहिए को बराबर रखना है, एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहें, एक दूसरे को सहयोग करते हुए रहें, और एक दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझ करके उसके निवारण के लिए प्रयास करते रहें। अपने आप को अकेला ना समझें। अकेला अगर कोई समझेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। अकेला नहीं है, समाज साथ है, घर परिवार वाले साथ हैं। और आज की स्थिति में हम अपने आप को यदि अकेला समझेंगे तो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अभी तो इसके साथ जीने की बात की जा रही है, इसके साथ में जीवन बिताने की बात की जा रही है। आप मुसीबत के साथ जीवन कैसे बिताएंगे जब जो आपका सहयोग करने वाले उनके साथ जीवन बिताने की आपको स्थिति नहीं पता। शत्रु के साथ भी रहने का आप विचार कर सकते हैं, शत्रु के साथ किस प्रकार से रहे, क्योंकि वो भी आपके काम नहीं आ रहा है। ये कोविड भी आपको कष्ट देने वाला है। आप ऐसी स्थिति में कैसे बचेंगे? एक तो परमात्मा का आश्रय लें, एक सहयोग बना के रखें, एक विचार शक्ति ऊंची रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। सकारात्मकता जीवन में अगर नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सकारात्मकता आप थोड़े में अधिक मान करके अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, और बिना संतोष के तनाव दूर नहीं होता। इसलिए कहा है संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। सर्पाः पिबन्ति पवनम नहीं दुर्बलास्ते, शुष्कैः तृणैः वनगजा बलिनो भवन्ति, कंदैः फलैः मुनिवरा गमयन्ति कालम, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। सांप है, बारिश के दिनों में अंदर चले जाते हैं, सर्दी के दिनों में अंदर चले जाते हैं और कई महीने तक कुछ भी नहीं खाते, लेकिन क्या वो कमजोर हैं? जंगल में जब सूखा होता है तो हाथी उस संतोष की वजह से सूखे तिनके खा करके भी बलिष्ठ बने रहते हैं। क्या वो जंगली हाथी कमजोर हैं? ये कहा जाता है कि मुनि लोग जंगल में रहते थे और हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे और उसमें कंदमूल फल खा करके जीवन यापन करते थे। बढ़िया राजभोग खाने की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी क्या वो कमजोर थे? हजारों वर्ष तक जीवित रहे और दिशा निर्देश किया है संसार को। इसलिए कहा है कि वो संतोष के कारण ही रहे हैं। इसलिए कहा है गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूल समान। सब धन धूल के समान है, इसलिए संतोष को जीवन में धारण करना है। संतोष ही तनाव को दूर करने वाला है। जब हम संतोष का अर्थ पलायन नहीं है, संतोष का अर्थ कर्मण्यता नहीं है। संतोष हमें कर्म करने की ओर प्रेरित करता है, लेकिन उस कर्म से निष्ठा पूर्वक परिश्रम पूर्वक यथाशक्ति करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना। और अगर उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते, प्रसन्न नहीं रह सकते, तनावग्रस्त बने ही रहेंगे और तनाव जनित जो व्याधियां होनी है वो सबसे आप ग्रस्त रहेंगे। इसलिए आज के समय में जरूरत है कि जो सीमित संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, बाजार नहीं जा पा रहे हैं, तो जो हमारे पास है, कुछ नहीं मंगा पा रहे हैं, फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है, उसी में हम संतुष्ट रहें, उसी से अपना काम करें और ये ना सोचें कि आज हमारी स्थिति ये होगी कि हम आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बाजार नहीं जा रहे हैं, मॉल नहीं जा पा रहे हैं, ड्रेस नहीं खरीद पा रहे हैं, बढ़िया खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, बाजार में जाके रेस्टोरेंट में नहीं खा पा रहे हैं,
आज जरूरत है इन सब से दूर रह करके 2 गज दूरी बनाने की। और वो 2 गज दूरी परस्पर बनेगी, लेकिन मन से दूरी नहीं है। परस्पर प्रेम और स्नेह के संबंधों में दूरी नहीं है, केवल शारीरिक ये फिजिकल मेंटेन करनी दूरी, जिससे एक दूसरे के ऊपर संक्रमण का प्रभाव ना हो। जीवन यापन करना सब पे नहीं आता, इसलिए कोई थोड़े में संतुष्ट होकर के सुखी जीवन जी लेता है, और कोई सब कुछ होते हुए भी सारा जीवन दुख में गुजार देता है। आज इसके संकट के समय हमें अपने आप को इससे उबारने के लिए थोड़े में संतुष्ट होने की जरूरत है। तभी हम तनाव से बचेंगे, तभी हम घर में रहकर भी उस सब स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे जो आज हमें अधैर्य करने वाली है। धैर्य धारण करना मनुष्य का कर्तव्य है। धैर्य धारण करना मनुष्य का एक गुण है। बिना धैर्य के आगे नहीं बढ़ा जाता, और जीवन में जब तक धैर्य पूर्वक हम नहीं खड़े होंगे तब तक आगे भी नहीं बढ़ेंगे। आज का जो ये संदर्भ है, मैं इसमें और बहुत सारे व्याख्यान होंगे, आज तो ये पहला ही था। इसमें बहुत सारे योग के ऊपर और चर्चाएं होंगी। उसमें आपको आसनों की, प्राणायाम की, षटकर्म की, मुद्राओं की, बंधों की, सबकी जानकारी भी होगी। ऐसे व्याख्यान होंगे। मैं गरिमा जी को कहूंगा कि ऐसे व्याख्यानों का आयोजन करें जो योग की संपूर्ण जानकारी देने वाले हों, लेकिन योग की उपयोगिता जीवन के लिए बताने की मैंने जो कोशिश की है आज कोविड-19 के संदर्भ में, वो मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम जीवन यापन करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, और ठीक तरह से जीवन यापन करने के लिए योग किस प्रकार से आपको संदेश देता है, आपको निर्देश देता है, आपके लिए मार्गदर्शन करता है, ये आप इस मेरे द्वारा भी वही आज कहा गया है। आगे भविष्य में जो और व्याख्यान होंगे उनमें भी यही बताया जाएगा। और मैं समझता हूँ मेरे इस कथन की सार्थकता तब होगी जब जो सुनने वाले हैं, जो आज इस व्याख्यान से जुड़े हैं, वो इसको अपने जीवन में धारण करेंगे और इसका उपयोग करके अपने को लाभान्वित करेंगे। योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और केवल आज के संदर्भ में नहीं, जब आप सुखी हो, जब आप दुखी हो, जब आपके लिए कोई मार्ग ना हो, जब किसी भी संकट से घिरे हो, तो आप योग की शरण में जाएंगे तो आपको शांति मिलेगी। उस शांति का भी एक जीवन में बहुत जरूरत है, और उसके लिए योग का आपको आश्रय लेना चाहिए। मैं आज के इस आयोजन के लिए, क्योंकि समय हो गया 4 बजे तक कहा था, इस आयोजन के लिए डॉक्टर गरिमा सिंह को, प्राचार्य डॉक्टर राकेश अरोड़ा जी को, इस कार्यक्रम की संयोजिका, इस महाविद्यालय के प्रबंधन समिति के सभी मान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि ये महाविद्यालय इसी प्रकार दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करता रहेगा, योग विभाग भी आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान था हमारे माननीय डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज सर का। कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूलते आ रहे थे। आज सर के व्याख्यान से अवश्य हम सभी लाभान्वित भी हुए हैं, और अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी हमारा एक छोटा सा परिचय हुआ है। जैसा कि सर ने बताया था कि हाथ धुलना, पैरों को धुल करके घर में प्रवेश करना, ये सब हमारी संस्कृति में पहले से रहा है, परंपराओं में पहले से रहा है, जो कहीं ना कहीं हम भूलते चले आ रहे थे। साथ ही साथ आज वर्तमान समय में जो संक्रमण बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, उसके बचाव के तरीके सर ने योग के द्वारा बताए, षटकर्म के द्वारा बताए। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, और हमारे विषय विशेषज्ञ सर ने भी ये हमें बताया है कि संक्रमण नाक और गले के द्वारा ही सबसे पहले प्रवेश करता है शरीर में, और षटकर्म के द्वारा
हम उसको वहीं पर रोक सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। मैं सर का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अपने इतने बिजी शेड्यूल से सर ने अपना अमूल्य समय हमें दिया। मैं बहुत समय से सर से प्रयास कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर मुझे कैसे भी करके आप हमें 30 या 20 मिनट ही दे दीजिए। तो सर ने हमें आज अपना ये अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं सर के बहुत बहुत आभारी हूँ। और भविष्य में भी सर इस ज्ञान की परिचर्चा के लिए हम आपको बीच बीच में कष्ट देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपने गरीबा, सभी सहयोगियों का कोई प्रश्न जी वाला सर, हो तो पूछो। कोई प्रश्न करने वाला हो अगर तो किसी का कोई प्रश्न हो तो, कोई प्रश्न है किसी का? अगर किसी का कोई प्रश्न है, वैसे सर हमने बोल दिया था यदि किसी का प्रश्न हो तो वो हमें मेल कर दे, हमें बता दे, जिसका प्रत्युत्तर हम बाद में दे देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है सर, समय बहुत हो जाता है, तो शायद बच्चे इसीलिए अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर जल नीति बेटर है इम्यून सिस्टम के लिए? नहीं, केवल जल नीति से काम नहीं चलेगा। अच्छा, और अगर करें सूत्र नीति नहीं होती है तो उससे पहले रबर नीति का प्रयोग कर लें, और रबर नीति के उसमें सूत्र नीति का वो सिरा लगा करके उससे भी सूत्र नीति हो जाती है। तो अच्छा, सूत्र नीति बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्र नीति करें फिर जल नीति करें। ठीक है सर, रबर नीति कर लेते हैं। हाँ, रबर नीति का लाभ उतना नहीं जितना सूत्र नीति का है। तो जो ये INT स्पेशलिस्ट है ये सूत्र नीति और जल नीति। ओके सर एक प्रश्न है कि क्या प्राणायाम को बैठ करके ही किया जा सकता है? जो बुजुर्ग लोग हैं क्या वो लेट करके या चलते फिरते हम सब लोग क्या प्राणायाम कर सकते हैं? नहीं, बुजुर्ग लोग बैठते तो होंगे ही, या कोई लेटने वाला ही है परमानेंट? लेटने वाले जो अधिक समय तक नहीं बैठ सकते। अनुलोम विलोम। हाँ, ऐसा है, बिना कुंभक के जी, दीर्घ श्वसन, श्वास को भरना है और छोड़ना है। गहरा श्वास भरे और छोड़े। वो लेट कर भी कर सकते हैं, चलते हुए भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन कुंभक ना करें लेट के, ना चलते हुए। कुंभक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुंभक के साथ में बंधों का प्रयोग आवश्यक है। सर एक प्रश्न और है कि षटकर्म में हमें केवल ये नेति क्रिया को ही प्रयोग में लाना है या इसके अलावा और भी कोई क्रिया है जिससे हम इस संक्रमण से बच सकते हैं? धोती बताई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कोविड के अटैक के लिए ये कहा है कि कंठ में जाकर के वो वायरस 1-2 दिन वहां रहता है, उसको निकालने के लिए धोती से बढ़िया है ही नहीं। धोती करें और उसको निकाल दें तो अटैक करेगा नहीं, उसका संक्रमण फेफड़ों पे नहीं होगा, बच जाएंगे। अच्छा, धोती में भी वमन धोती है, पानी पी करके कुंजल करना, और वस्त्र धोती है, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो लोग भी वस्त्र धोती नहीं कर सकते वो कुंजल क्रिया, जैसे हम कुंजल क्रिया कहते हैं, और कंठ की सफाई अच्छी तरह से करने के लिए अंगुलियां डाल करके गले को साफ कर लें। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और इसी की श्रृंखला के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं सभी का धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ अपनी सहयोगी टीम, डॉक्टर शशि शुक्ला मैम का, डॉक्टर आशा गुप्ता मैम, डॉक्टर राधा यादव मैम, डॉक्टर सीमा मैम, डॉक्टर दीपशिका मैम और डॉक्टर अनीता जायसवाल मैम का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आपने अपना अमूल्य समय दिया, क्योंकि आप लोगों के भी बहुत शेड्यूल लगे हुए हैं, फिर भी आप बराबर हमारे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारी टेक्निकल टीम
मिस्टर शुभम गुप्ता और मिस्टर मोहित जी, मैं आपका भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप निरंतर हमारे साथ बने रहे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या टेक्निकल हमें महसूस नहीं होने दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और स्वयं आप लोग सुबह से लगे हुए हैं और आगे के कार्यक्रम में भी आपका पूरा सहयोग हमारे साथ रहेगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब इस कार्यक्रम के समापन तो नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि पुनः कल के व्याख्यान के लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम सभी परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हम सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें और ये जो हमारी विषम परिस्थिति है, इन सब से हम मिलकर के उबर सकें और सभी एक दूसरे का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम का अब इस समय समापन करती हूँ और कल पुनः हम नए विशेषज्ञ के साथ मिलेंगे। 3 बजे हमारी पुनः मुलाकात होगी। आप सभी लोगों का, हमारे सभी प्रतिभागियों का भी हृदय से बहुत बहुत आभार, जो बराबर सुनते रहे और उन्होंने इसका लाभ उठाया। उन सभी लोगों का हृदय से आभार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। होस्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अब इस मीटिंग को बंद करें।